राम, भगवान राम इस देश के सनातनियों के जनमानस में क्या स्थान रखते हैं, ये वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 23 सेकंड का ये वीडियो ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रभु राम, भगवान राम, श्री राम इस देश के लोगों के मन में क्या स्थान, हृदय की गहराइयों में किस तरह से बसते हैं। एक महिला जो अरुण गोविल से मिली एयरपोर्ट पर, और अरुण गोविल को देखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे साक्षात राम के उन्हें दर्शन हो गए। इस महिला के चेहरे का भाव आप देखिए, वो किस तरह से ऐसा लग रहा है कि भक्ति उनमें फूट कर निकल रही है। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि उन्हें जैसे साक्षात राम के दर्शन हो गए हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जानती होंगी कि अरुण गोविल हैं या इन्होंने राम का पात्र निभाया था, लेकिन भक्ति जो एक पत्थर में भी भगवान का स्वरूप देख लेती है, फिर जीता जागता इंसान जब उन्होंने देखा तो वो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाई और उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान राम के दर्शन हो गए हैं। वो दंडवत प्रणाम करने लगी, उनके चरणों में गिर गई जैसे प्रभु श्री राम उनको मिल गए हों, साक्षात दर्शन हो गए हों। चेहरे का भाव ऐसा कि अरुण गोविल भी इतने असहज हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके साथ जो एक पुरुष थे, जो एक व्यक्ति थे, उनसे अरुण गोविल ने कहा इनको हटाइए, इनको उठाइए, ये अच्छा नहीं लगता। और वो जो व्यक्ति हैं साथ में, उन्होंने भी अरुण गोविल को प्रणाम किया और उन महिला को हटाने लगे। लेकिन वो महिला इस तरह से भक्ति में सराबोर थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए हैं और अब उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके चेहरे का भाव, उसके बाद राम नामी चादर वो देने लगी अरुण गोविल को, तो उन्होंने वो चादर उनको दी। और जो पता लगा है कि इन महिला के पति की शायद तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो अरुण गोविल ने कहा कि ये चादर आप अपने पति को उड़ा दीजिएगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। और जाहिर सी बात है, वो खुद जानते हैं कि वो एक इंसान है, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी भक्ति, ऐसा भावों से भरा हुआ व्यक्ति देखकर आखिर कोई क्या कर सकता है। उन महिला को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस देश के जनमानस के मन में, इस देश के जनमानस के हृदय में प्रभु श्री राम का क्या स्थान है, प्रभु श्री राम क्या मायने रखते हैं। जहाँ पर सुबह उठ के भी राम राम कहते हैं और जब जीवन की संध्या बेला आती है तो भी राम नाम सत्य है कह के ही विदाई दी जाती है इस दुनिया से। तो इस देश के हर एक व्यक्ति के रोम रोम में राम बसते हैं और उन राम को जब इन महिला ने देखा तो वो काबू नहीं कर पाई। उन्हें ऐसा लगा जैसे 35 साल पहले रामायण के किरदार नहीं अरुण गोविल, बल्कि साक्षात राम हैं। इस वीडियो को देखकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये अनपढ़ हैं, ये जहालत है। भक्ति में ये सब नहीं होता। भक्ति में भक्त होते हैं, भगवान होते हैं, और भक्त भगवान को कहाँ और किस स्वरूप में देखेगा ये कोई तीसरा तय नहीं कर सकता। इसीलिए ये वीडियो देखकर मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था वाकई कि किस स्तर की भक्ति है, कितना इन महिला के मन में क्या भाव रहा होगा जब इन्होंने देखा। हालांकि अरुण गोविल के संग ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग उन्हें भगवान राम समझकर और उनको प्रणाम करने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं, जिससे वो असहज हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, ये बात एक किरदार की नहीं, ये 35 साल पहले रामानंद सागर की, रामायण के राम की नहीं, ये बात इस देश के जो हर देशवासी है, जो हर सनातनी है, उसके मन में भगवान राम के स्थान की है कि भगवान राम कितनी गहरे बैठे हुए हैं। भगवान राम जो उनके जीवन का, जो उनके हर एक क्षण में उनके साथ हैं, उनके जीवन का हिस्सा हैं, वो भगवान राम अगर किसी भी रूप में उनको दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये साक्षात भगवान राम ही हैं और वो उन्हें उस तरह से पूजने लगते हैं। तो किसी भक्त की भावना पर सवाल उठाने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। और बहुत ही सहज है भावनाएं जो इनकी दिख रही हैं, बहुत सादगी भरी हैं। जब वो खड़ी होती हैं, बगल में उनका चेहरा देखिए, उनके चेहरे को देखकर लग रहा है कि उनसे संभल नहीं रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। उनको ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम ही सामने मिल गए हैं और अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, जीवन सफल हो गया। तो ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, इसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। हालांकि अरुण गोविल किरदार निभा रहे थे, बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने राम का किरदार निभाया था और हम सब लोग ये जानते हैं और मैं ये भी मानती हूँ कि वो महिला भी ये बात जानती होंगी
लेकिन कहते हैं ना, भक्ति किसी खांचे में, किसी सांचे में ढली हुई नहीं होती। वो तो बस भगवान को देखती है। अपने भगवान के दर्शन करते ही वो भाव विभोर हो गए भक्त हो जाते हैं और वो काबू नहीं कर पाते। तो इसको समझना किसी दूसरे के लिए, बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं परिकल्पना करती हूँ कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाएगा अयोध्या में, जो कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और कुछ ही समय बचा है जब वो लोगों के लिए, भक्तों के लिए खुल जाएगा। लंबी लड़ाई लड़ी, दशकों की लड़ाई लड़ी, तब जाके कोर्ट से इजाज़त मिली कि वहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। यानी जो भगवान राम की जन्मभूमि है, जो भगवान की भूमि है, उसके लिए भी हमें इजाज़त लेनी पड़ी। खैर, वो इजाज़त मिली, अब भव्य मंदिर बन रहा है। दशकों की लड़ाई, दशकों का संग्राम, दशकों का कष्ट, और रामलला उस दौरान जो त्रिपाल के नीचे रहे, वो भक्तों को जो कष्ट देता था, वो कष्ट भक्तों के मन में अब भी है। लेकिन जब वो भव्य राम मंदिर में रामलला को बैठे हुए देखेंगे तो वो उनके मन का कष्ट ज़रूर दूर होगा। कई लोगों ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, लेकिन अंत में ये राम मंदिर भव्य बन रहा है। और जब ऐसे भक्त वहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी भावनाएं सोचिए, किस स्तर की भावनाएं होंगी। उन भावनाओं को कंट्रोल कर पाना, नियंत्रित कर पाना कितना मुश्किल होगा उनके लिए, जिन्होंने यही सपना देखा है कि प्रभु श्री राम का मंदिर वहाँ पर हो। कुछ लोग ऐसे भी थे उस दौर में जो ये कहते थे कि यहाँ पर कॉलेज बन जाना चाहिए, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, अनाथाश्रम बना दो, राम मंदिर क्यों बनाना, क्यों नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना। इस देश में क्या ज़मीन की कमी है? इतनी ज़मीन है, आप कहीं बनाइए। आप जन कल्याण, लोक कल्याण के खूब काम करिए, खूब अस्पताल बनाइए, खूब कॉलेज बनाइए, खूब स्कूल बनाइए, खूब अनाथ आश्रम बनाइए, लोगों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों को जो निराश्रय हैं उनको आश्रय दीजिए। लेकिन उसके लिए क्या सिर्फ वही राम जन्मभूमि ही बची थी? वो जगह ही बची है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उस जगह के बारे में ऐसी बात करने वाले भी अपराधी लगते हैं मुझे लगता है आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप ये सिर्फ सनातन के बारे में कह सकते हैं, किसी और के बारे में नहीं कह सकते। आप ये सोच कैसे सकते हैं? आपको अगर सो कॉल्ड सेकुलर दिखने का इतना शौक है, या आपको ये दिखाना है कि नहीं नहीं हम तो सबको बराबरी पे मानते हैं, तो आप सब जगह ये कर दीजिए। आप कहीं पे बनाइए, लेकिन उस जगह पे नहीं। खैर, ये जो भी चालें, जो भी षड्यंत्र, बहुत सारे षड्यंत्र भी रचे गए, बहुत सारा व्यवधान पैदा किए गए, ये कोशिश की गई कि लंबे समय तक रुका रहे, मंदिर का निर्माण शुरू ही ना हो पाए। ये सब कहानी आपको मालूम है। आज मैं उस कहानी पे बात करने के लिए नहीं आई हूँ। बस ये तस्वीरें जो भाव विभोर कर रही हैं, तस्वीरों पर बात करने की इच्छा थी, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देख के मुझे लगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैं गंगोत्री गई थी, गोमुख गई थी। गंगोत्री में एक पति पत्नी मुझे दिखे, कई ऐसे लोग दिखे जो इसी तरह की भावनाओं से भरे होते हैं। उनको देख के लगता है हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, हम खूबसूरती भी देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जब आप भावनाएं देखते हैं ना, तो आपको सच में समझ में आता है कि इनका जुड़ाव किस कदर है, किस कदर ये भगवान से जुड़े हुए हैं, और वो उस भक्ति को जीते हैं, वो उस भक्ति में डूबे रहते हैं, जो शायद हम जैसे जो तार्किक लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह से भक्ति में डूबना। लेकिन भक्ति क्या है ये आप तभी देख पाएंगे जब भक्त और भगवान दोनों आमने सामने होंगे, और भक्त को ये लग जाए कि ये भगवान है। तो वो भक्ति ऐसी होती है जिसको देखना भर अपने जीवन को सफल करने के बराबर होता है, जिसको महसूस करना, जिसको समझ पाना तो सबके बस की बात ही नहीं है। तो ये तस्वीरें मेरे लिए तो बहुत सुंदर तस्वीरें हैं, बहुत सुखद तस्वीरें हैं, बहुत भक्तिपूर्ण तस्वीरें हैं। आपको ये तस्वीरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देश की बात, देश के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों तक इसे पहुंचाइए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।